अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन को डिस्कस कर लिया था। हमने कहा था कि अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड विकर बॉन्ड होता है, वो आसानी से टूट जाता है। किसी भी इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वो आके इसके ऊपर अटैक करता है और अल्कीन मोर रिएक्टिव कंपाउंड है। इस चीज़ को हम प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, रिएक्शन ऑफ अल्कीन में आज जो रिएक्शन स्टार्ट, पहला रिएक्शन ये आपने पढ़ लिया है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में ना ये रिएक्शन पढ़ लिया है। ये है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, अब हाइड्रोजनेशन आपको पता है क्या कहलाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, हाइड्रोजन के एडिशन को हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए कंडीशन अगर देखी जाए तो कंडीशंस हैं हमारे पास चंद एक, ये आपने पहले पढ़ी हुई हैं बच्चे। निकल को यूज करते हैं कैटलिस्ट। निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। निकल को कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करोगे। और इसके अलावा सेकंड नंबर जो चीज़ आपने याद रखनी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका होना चाहिए तकरीबन 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड हाइड्रोजनेशन के लिए। भैया इसके बाद ना हम बात कर लेते हैं रिएक्शन की। इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें नहीं भी आएंगी। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है वो भी देखेंगे। सही है, हर एक चीज़ की हेडिंग बना के अलग अलग करके सारी की सारी चीज़ें लिखेंगे। सही है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिएक्शन की। रिएक्शन अगर देखें मैं सिंपल स्टार्ट करूँगा। बच्चे ये मेरे पास अल्कीन है, इसमें मैंने हाइड्रोजन का ऐड करना है। भाई जब हाइड्रोजन का ऐड करूँगा तो ये वाली चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास डबल बॉन्ड। याद रखिएगा, अल्कीन के जितने भी रिएक्शन हमने करवाने हैं, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? सिंगल। डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में। और एक जो भी चीज़ आप ऐड करोगे, ये मेरी बात आप याद रख लेना, आगे काफ़ी सारे रिएक्शन पढ़ने। जो भी चीज़ आप ऐड करते हो, एक हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के साथ। डबल बॉन्ड के दोनों साइडों पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक उस साइड में जुड़ेगा, एक उस साइड में जुड़ेगा। चलो एक और आ जाओ। हम यहाँ पे ये वाला कंपाउंड ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें हाइड्रोजन का ऐड करते हैं। कंडीशन आपको पता है, निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सेम काम निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और इसके नतीजे हमारे पास बनेगा, देखो आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है कहाँ पे? जहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है। देखो ये डबल बॉन्ड है, इन दो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड किया और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास? 3 हाइड्रोजन हो गए। सही, एक रिएक्शन आ गया। इसके बाद ना हम बात लिखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है? देखो, अगर मैं किसी कंपाउंड के अंदर 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करूं, उस वक्त कितनी अमाउंट में हीट निकलती है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड का मतलब निकलती है, इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, जब 1 मोल हाइड्रोजन का ऐड किया जाए, इज एडेड इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से मुराद क्या है? ऐसे कंपाउंड जिसमें बॉन्ड या तो डबल होगा या ट्रिपल होगा। इसको हम नाम दे रहे थे, इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या नाम दे रहे थे इसको? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो बच्चे वैल्यू याद रखिएगा। इसकी वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज -120 किलो जाउल
पर मोल, ये इसकी वैल्यू है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू -120 किलो जूल पर मोल है। माइनस क्या साइन रिप्रेजेंट करता है? याद रखिए, आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़े होंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस साइन यूज करते हैं। ये फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ चुके हैं। ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब इसमें हीट निकल रही है। सही है। इसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आता है, वो कहता है व्हाट इज रेने निकल एंड हाउ इट इज प्रीपेयर्ड, हाउ इट इज प्रीपेयर्ड, और इसको किस तरह तैयार किया जाता है। रेन निकल क्या है और इसको किस तरह तैयार कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले बात हम टॉप के ऊपर हेडिंग देंगे रेनी निकल। रेनी निकल, निकल की पोरस फॉर्म को ना रेनी निकल कहते हैं। पोरस फॉर्म ऑफ निकल इज कॉल्ड पोरस form of nickel is called रेनी निकल। क्या मतलब निकल की पोरस फॉर्म? भैया देखो, अमूमन जो भी मेटल है ना वो बिल्कुल सतह मुलायम होती है, बिल्कुल मुलायम सतह होती है इसकी। सही, अगर इसके अंदर बारीक बारीक सुराख कर दिए जाएं, किसी मेटल की सरफेस में बारीक बारीक सुराख कर दिए जाएं, तो इसके नतीजे में हमारे पास बनेगी रेनी निकल। निकल लो उस बारीक बारीक सुराख कर रहे हैं। सही, इसको कहते हैं रेनी निकल। भैया इसको हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन में। क्यों? क्योंकि इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है और रिएक्शन बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। सही है। अब ये सुराख होते हैं कैसे? बच्चे आपने ना ये रिएक्शन याद रखना है। इस प्रोसेस के लिए हम निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय लेते हैं, इसमें ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय, मतलब दो चीज़ों को इकट्ठा करके एक मेटल बनाई हुई ये एलॉय है ना, तो इसमें से जो एल्यूमिनियम है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर जाता है, बाकी पीछे निकल आ जाती है। और जहाँ जहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता है, मतलब ये जहाँ जहाँ पे सुराख हैं, यहाँ पे बेसिकली एल्यूमिनियम था। यहाँ बेसिकली क्या था हमारे पास? एल्यूमिनियम था। वो एल्यूमिनियम यहाँ से जब निकला तो पीछे पोर्स बन गए और इसी को रेने निकल कहते हैं। सही है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, और ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास केली निकल में, और ये वाला जो निकल है हमारे पास कहते हैं रेनी निकल। रेनी निकल, और इसके साथ NaAlO2 बन रहा होता है। सही, और इसके साथ हमारे पास बन रहा होता है 3/2H2। सही, इक्वेशन को बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो मुझे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगाने पड़ेंगे। सही, यहाँ पे सोडियम 1 है, ठीक है, निकल 1 है, ठीक है, एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है। हाइड्रोजन कितने मेरे यहाँ पे? 2 बार 4 और 1 5 हाइड्रोजन है। कितने? 2 बार 4 और 1 ये 5, तो 3 हाइड्रोजन बनते हैं। 5 बनाने के लिए यहाँ पे NaOH, सॉरी 1 ऑक्सीजन, ये वाला नहीं आएगा, साथ में 2 नहीं आएगा। अब सही है। देखो 2 ऑक्सीजन है ना, इस साइड में 2 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन कितने? 2 और 1 3, चेक कर लो। ये 2 इससे कट जाएगा और ऊपर 3 हाइड्रोजन बच जाएंगे। सही, अब इक्वेशन बैलेंस है। आगे बुक ने पता क्या किया हुआ है? यहाँ पे 2 लगा के ना आगे फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाया हुआ है प्रोडक्ट वाली साइड पे। ऐसा ना करो, ये सही है। अब रेने निकल को हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? रेनी निकल इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, इसको हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं रेनी निकल को। अच्छा, रेनी निकल के बाद ना हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रो हैलोजिनेशन, बच्चे हाइड्रो हैलोजिनेशन कह लो, या फिर इसकी जगह पे एक और वर्ड होता है, वो कहता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ये हेडिंग भी आप दे सकते हो, ये दोनों हेडिंग सही हैं।
हाइड्रो हेलोजिनेशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, क्योंकि हाइड्रो का मतलब क्या है हाइड्रोजन और हेलो का मतलब क्या होता है हेलोजन। और हेलोजन में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और साथ में आयोडीन। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं हेलोजन्स में। किस में आ रही होती हैं, हेलोजन्स में। हमने क्या करना है, अल्कीन लेनी है, उसमें हाइड्रोजन को और हेलोजन को ऐड करना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन is called हाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोहैलोजिनेशन, यहां पर गौर कीजिएगा। मेरे पास एक अल्कीन है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये अल्कीन है। इसमें हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करता हूँ HX को, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा बच्चे। आपने ये दो चीज़ें हैं ना, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस एक साइड पे हाइड्रोजन लगा दो, एक साइड पे हेलोजन लगा दो, आपकी अपनी मर्जी है। देखो मैं इस हाइड्रोजन को उठा के इस कार्बन पे लगाता हूँ, पहले दो हाइड्रोजन है तो कितने हो जाएंगे H3C सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लग जाएगा X। अब X की जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली मैंने कहा है दो ही चीज़ें इस्तेमाल करनी है, या तो क्लोरीन को इस्तेमाल करोगे या ब्रोमीन को इस्तेमाल करोगे, सही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले नंबर पे क्लोरीन इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करके लिख लेता हूँ तो भी कोई मसला नहीं है। ये थोड़ा सा क्लोज करके यहाँ पे HX की जगह पे मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, क्लोरीन को इस्तेमाल करूँगा, और इसके नतीजे हमारे पास बन जाएगा H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। इसके बाद क्या करो आप, यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे इस्तेमाल कर लो, किसको इस्तेमाल कर लो, किसको इस्तेमाल कर लो, ब्रोमीन को। हेलोजन की जगह चेंज करना है, सही है। तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी H3C सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इसका मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, इसका मैकेनिज्म। मतलब इसका तरीकाकार क्या होगा, क्या चीज, ये किस तरह रिएक्शन होगा। बस जरा गौर कीजिएगा। मैं यहां पे कोई भी कंपाउंड ले लेता हूं, अब स्टेप 1 में लिखूंगा और स्टेप 2 लिखूंगा। स्टेप 1 पहला स्टेप, सही है। पहले स्टेप में क्या होगा हमारे पास, जरा गौर कीजिएगा, यहां पे ये अल्कीन है, ये क्या मेरे पास है अल्कीन है, और इसमें मैं HBr की बात कर लेता हूं। बेशक आप HCl की बात कर सकते हो। अब यहाँ पर चार्जेस होते हैं, आपको पता है ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, आज एक बात याद रख लीजिए बच्चे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात की जाए, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो आपके लेवल तक है 12वीं तक के, वहाँ पे आपके हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, हमेशा। मैंने एक जगह पे भी नहीं पढ़ा होगा जहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाँ होता है, वो मेटल हाइड्राइड में होता है। जब मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो ना, फिर हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, वरना कभी भी हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होता। तो एक बात आज अपने ज़हन बिठा लेना, किसी भी जगह पे आ जाए, किसी भी जगह पे आ जाए, कोई हाइड्रोजन के साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है उसके ऊपर आपने हमेशा कौन सा चार्ज देना है, नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देंगे। ये बात आपने ज़हन में रखिएगा बच्चे। ये वाली जो चीज़ है ना, ये एक बॉन्ड, मैंने कहा था एक बॉन्ड में बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ना इस पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन बेसिकली अटैक करते हैं इसके ऊपर, और ये वाला बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। इस बॉन्ड शिफ्ट होने से मुराद क्या है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो दोनों के दोनों ब्रोमीन के पास चले जाते हैं। अब ब्रोमीन के पास ही क्यों जाते हैं, हो सकता है ना सवाल, ब्रोमीन के पास ही क्यों जा रहे हैं, तो याद रखिएगा ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। जब ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा ताकत से खींचेगा। तो अगर मैं कहता हूँ मैंने ये बोर्ड मार के पकड़ लेता है, एक इस साइड से बंदा पकड़ लेता है, एक इस साइड में, मेरे खींचने की साइज ज़्यादा है,
सही है। वो जब तक पकड़े रखे मैं पकड़े रखता हूँ, जब वो खींचने की कोशिश करेगा फिर मैं भी खींचूंगा, सही है। अगर मेरे अंदर ताकत ज़्यादा होगी तो ये मेरे पास रहेगा, और उसके अंदर ताकत ज़्यादा होगी तो उसके पास रहेगा, बात सिंपल सी है, सही है। तो यहाँ पे भी सेम काम होता है। अब ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह इलेक्ट्रॉन उसके पास जाता है, सही है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कुछ ये वाला काम होता है, ये वाला हाइड्रोजन उतरेगा या तो इस कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा या इस कार्बन के साथ। चलो ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसके साथ बना लेते हैं, मैं इस तरह करता हूँ, ये हमारे पास काम हो गया। एक हाइड्रोजन एटम, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये आके इसके साथ जुड़ गया, और यहाँ पे अभी मेटल के कार्बन एटम के 2 ही बॉन्ड बने हुए हैं। 2 बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ पे चार्ज आ गया, कौन सा, नेगेटिव। कौन सा आ गया हमारे पास, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसी चीज़ को लेना है। स्टेप नंबर 2 हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 2। आप इसी चीज़ को लो, यहाँ पे लिखो दोबारा पे, CH सिंगल बॉन्ड C प्लस। अब कार्बन के ऊपर याद रखिएगा प्लस चार्ज क्यों है, क्योंकि कार्बन आता है 4 बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ बने हुए हैं 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड की कमी है इसके पास। बॉन्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड की कमी है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, Br नेगेटिव जो है ना, Br नेगेटिव, ये आप अटैक करेगा इसके ऊपर। अच्छा, अब ना ये एरो लगाने का तरीकाकार क्या होता है, प्रॉपर तरीकाकार, बच्चे इधर सुन लीजिएगा। आप एरो इस तरह नहीं लगाएंगे, गलत है। आपने एरो को हमेशा इस तरह इस तरह इस तरह, मतलब दरम्यान थोड़ा टेढ़ा करके लगाना है। और एरो जहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहाँ से स्टार्ट करोगे, और जिसके पास जा रहा है वहाँ पे ख़त्म करोगे। जहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ है वहाँ से स्टार्ट करोगे एरो को। मतलब यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहाँ से एरो को स्टार्ट किया, इसके साथ जाकर जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा, मैंने वहाँ पे ख़त्म किया है। अब ये वाला एरो मैंने यहाँ स्टार्ट किया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं। सही, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास गए हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास गए हैं। मैकेनिज्म हम बेसिकली यही बता रहे होते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन की शफलिंग कैसे हो रही होती है, एटम किस तरह अरेंज हो रहे होते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे लग जाएगा Br, यही वाली चीज़ है। CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br कंपाउंड बन गया। बेसिकली ये 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन हो रहा होता है। किस स्टेप में रिएक्शन हो रहा होता है, 2 स्टेप में। और यहाँ पे एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है बच्चे, वो है एक मार्कोनी-कव्स रूल। ये काफ़ी ज़्यादा दफ़ा पेपर में आ चुका है, मार्कोनी-कव्स रूल। अब मार्कोनी-कव्स रूल क्या कहता है, इसको समझिएगा। मार्कोनी-कव्स रूल क्या कहता है, इसको समझिएगा थोड़ा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं पहले रूल लिखूंगा, अभी शायद मैं ना समझाऊँ, पूरा लिखूंगा बाद में आपको समझाऊंगा। पहले स्टेटमेंट इसकी लिख लो। व्हेन unsymmetrical reagents are added in unsymmetrical alkene, then negative part of the reagent, तो नेगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का होगा गोज चला जाएगा, गोज टू डैट कार्बन एटम, उस कार्बन एटम के साथ जाएगा वेयर, जहां पर वेयर टू डैट कार्बन एटम अक्रॉस द डबल बॉन्ड, ये भी बात एक लिख लो, अक्रॉस द डबल बॉन्ड के अक्रॉस डबल बॉन्ड, वेयर जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर लेस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर लेस, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे, नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का वहां पे जाएगा। अब क्या मतलब हुआ इसका,
इसको समझिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको बच्चा लिखता हुआ नजर ना आए, तो पहले समझ लो, बाद में आप करते रहना। चलो, सबसे पहली बात तो आपको दो अल्फाज का मतलब बताना चाहिए, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से क्या मुराद है और अनसिमेट्रिकल अल्कीन से क्या मुराद है। जब तक ये नहीं समझोगे ये आपको रूल समझ ही नहीं आएगा। देखो, ये मेरे पास एक अल्कीन है CH C डबल बॉन्ड और CH2। मैं सिर्फ ये पता करना चाहता हूँ इनमें से कौन सी सिमेट्रिकल है और कौन सी अनसिमेट्रिकल है। ये मेरे पास ना 3 अल्कीन में बनाई है, मैं से ये पहचान करूँगा इनमें सिमेट्रिकल कौन सी और अनसिमेट्रिकल कौन सी। बेटा आपने सबसे पहले डबल बॉन्ड ढूंढना है। चेक करो, ये पड़ा डबल बॉन्ड, ये पड़ा डबल बॉन्ड, मुश्किल काम तो नहीं है बच्चा। अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइडों पे चीज़ें लगी हैं सेम, तो उसको कहेंगे सिमेट्रिकल। अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइडों पे जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ हैं, देखो इस साइड पे इतना बड़ा ग्रुप है और इस साइड पे ये है, तो उसको कहेंगे अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। अब ये वाली जो अल्कीन है सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल है? ये सिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड के दोनों साइडों पे चीज़ें एक जैसी हैं, तो ये वाली चीज़ हमारे पास सिमेट्रिकल। चलो ठीक है, बात होगी सिमेट्रिकल अल्कीन का पता चल गया और अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये रूल सिर्फ किसके लिए है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए है, सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए ये वाला रूल नहीं है। चलो अब नेक्स्ट एक और बात आ जाऊँ। रिएजेंट मैंने बात की, मैं कुछ रिएजेंट यहाँ बनाने लगा हूँ। HH ये भी एक रिएजेंट है, HCl ये भी एक रिएजेंट है, ClCl ये भी एक रिएजेंट है, HBr ये भी एक रिएजेंट है, HOH ये भी एक रिएजेंट है। ये सारे के सारे रिएजेंट मैंने बनाए। मैंने ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा सिमेट्रिकल है कौन सा अनसिमेट्रिकल है। बच्चे आप इस रिएजेंट को दरमियान से काटो, अगर दोनों साइडों पे सेम है तो सिमेट्रिकल। इसको भी ध्यान काटो, दोनों साइडों पे मुख्तलिफ है तो ये कहेंगे अनसिमेट्रिकल। दोनों साइडों पे क्या सेम है तो सिमेट्रिकल। दोनों साइडों पे मुख्तलिफ है तो आप कहेंगे अनसिमेट्रिकल। दोनों साइडों पे मुख्तलिफ है तो अनसिमेट्रिकल होगा। क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। और ये वाले सारे के सारे सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल जहाँ पे इस साइड पे और उस साइड पे हाइड्रोजन दोनों सेम हो उसको सिमेट्रिकल कहेंगे। अगर दोनों साइडों पे मुख्तलिफ आते हैं तो उसको अनसिमेट्रिकल कहेंगे। मतलब बात समझ आ गई है कि ये किसके लिए है? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए, ये वाला अनसिमेट्रिकल इसके लिए, इसके लिए, और ये वाली चीज़ों इस चीज़ों के लिए। चलो मैं आपको बताता हूँ अब ये रूल क्या कहता है। मैं एग्जांपल देने लगा हूँ बच्चा। अगर मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ ऐड करूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ HBr। अब आपको पता है कि ये रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है और अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल है। चेक कर लो, दोनों में से एक भी सिमेट्रिकल होगा तो ये रूल नहीं लगेगा, आपकी अपनी मर्जी है। अब ये रूल कहता क्या? देखो आपने ना डबल बॉन्ड के क्रॉस से हाइड्रोजन को ऐड करना है, ब्रोमीन को ऐड करना है, ये तो बात करना फिर हमें। अब कहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करोगे, कहाँ पे ब्रोमीन ऐड करोगे, ये बात देखनी है। भैया दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये वाला एक प्रोडक्ट बन सकता है CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। एक दफ़ा आप हाइड्रोजन को उठा के यहाँ पे लगा दो और ब्रोमीन को यहाँ पे लगा दो। क्लियर हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट दूसरी दफ़ा आप CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। एक दफ़ा हाइड्रोजन को उठा के कहाँ पे लगाओ? जब एंड वाले में लगा दो। एक दफ़ा हाइड्रोजन को, अब इन दोनों में प्रोडक्ट बेसिकली बनता कौन सा है? अब इस रूल क्या कहता है? देन नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, जो रिएजेंट है इसका नेगेटिव पार्ट, इसकी बात कर रहा है, गोस टू दैट कार्बन एटम अक्रॉस डबल बॉन्ड के अक्रॉस दो कार्बन एटम है, उस कार्बन एटम के साथ जाएगा वे द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लेस, जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम होगी। मतलब इन दोनों में देखो हाइड्रोजन की तादाद किसी के साथ कम है, मतलब Br यहाँ से इस कार्बन के साथ जाएगा। मतलब ये वाला प्रोडक्ट बेसिकली बन रहा होता है और ये वाला नहीं बनता। एक और बात कहूँ बच्चे, आपका हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के क्रॉस उस कार्बन के साथ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, ये दूसरी बात होगी। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, डेफिनेशन यही करनी है। लेकिन हाइड्रोजन जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ पे जाएगा, बात खत्म होगी। हाइड्रोजन
जहाँ पे जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ पे जाएगा, और नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे। ये 2 बातें याद रखनी है। चलो अब एक और एग्जांपल देते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास एक ये वाला कंपाउंड है CH3C सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3। 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं अगर मैं इसमें क्या ऐड करूँ, HBr को ऐड करता हूँ। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं हमारे पास, एक दफ़ा चेक कीजिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। एक दफ़ा मैं हाइड्रोजन को इस साइड पे लगा देता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ और यहाँ पे Br लगा देता हूँ। और एक दफ़ा मैं क्या करूँगा, CH3 CH2 Br इस कार्बन पे लगा दिया और बाकी हमारे पास वैसे का वैसा रहा। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे लगा दिया Br, इसमें मैंने यहाँ पे लगाया। अब इनमें से कौन सा असल में बनता है, जरा गौर करो। डबल बॉन्ड के अक्रॉस यही वाले 2 कार्बन एटम थे। हमने कहा था नेगेटिव पार्ट वहाँ पे लगाओगे, देखो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ब्रोमीन। मैंने कहा हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ब्रोमीन को वहाँ पे लगाओगे जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे कम। यहाँ पे देखो कोई भी नहीं था, यहाँ पे था, पहले 2 थे। तो मतलब ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा होता है, बन रहा होता है, और ये वाला नॉट फॉर्म। भाई ये बात याद रखिएगा। तो ये था जी हमारे पास रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। कुछ रिएक्शन जो रह गए वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।